मर्द दूसरी औरत की तरफ क्यों झुकता है? और एक गहन विश्लेषण। पुरुष और स्त्री के रिश्तों में यह सवाल अक्सर उठता है, अब आखिर पुरुष जो एक कमिटेड रिश्ते में होता है क्यों दूसरी औरत की तरफ आकर्षित हो जाता है? इसे समझने के लिए हमें मन, समाज, जीवन शैली और जैविक कारणों को एक साथ देखना होगा। एक जैविक कारण, बायोलॉजिकल रीजंस। पुरुष का दिमाग और उसकी प्रवृत्तियां हजारों साल के विकास के अनुभवों से बनी है। प्रजनन प्रवृत्ति, रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट, पुरुष का दिमाग अनजाने में नए विकल्पों की तलाश करता है ताकि उसकी जेनेटिक लाइन बढ़ सके। ये एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सुकून और आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन, नया और अनजान चेहरा पुरुष में उत्सुकता और आकर्षण पैदा करता है। ये बायोलॉजी का हिस्सा है। जैविक कारणों के बावजूद इंसान समाज और संस्कारों से नियंत्रित होता है, इसलिए केवल जैविक कारण ही जवाब नहीं है। 2 मानसिक कारण, साइकोलॉजिकल रीजंस। पुरुष की मानसिकता और सोच भी दूसरी औरत की ओर झुकने का कारण बन सकती है। रूटीन और बोरियत, रूटीन एंड मोनोटनी। अगर रिश्ते में रोजमर्रा की जिंदगी में रोमांच नहीं है तो पुरुष कहीं और एक्साइटमेंट खोजने लगता है। स्वीकृति और ध्यान, नीड फॉर वैलिडेशन। पुरुष को महसूस हो सकता है कि उसे नई औरत से ध्यान और तारीफ मिल रही है। ये ईगो और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए होता है। अधूरी इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अगर रिश्ते में उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो पुरुष अनजाने में उन्हें दूसरी जगह खोजता है। 3 सामाजिक कारण, सोशल रीजंस। समाज और परिवेश भी पुरुष की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक दबाव, कल्चरल प्रेशर। कुछ समाजों में पुरुषों के लिए फ्लर्टिंग या दूसरी औरत की तरफ देखना सामान्य माना जाता है। सुलभता, एक्सेसिबिलिटी। सोशल मीडिया, ऑफिस और पार्टियों में नई महिलाओं से मिलने का मौका बढ़ता है। प्रेरणा और आदर्श, इन्फ्लुएंस एंड पीयर प्रेशर। दोस्तों और सहकर्मियों के व्यवहार से भी पुरुष प्रेरित हो सकता है। 4 भावनात्मक कारण, इमोशनल रीजंस। पुरुष केवल शारीरिक कारणों से नहीं बल्कि भावनाओं के कारण भी दूसरी औरत की ओर आकर्षित हो सकता है। अलग तरह का प्यार, डिफरेंट काइंड ऑफ लव। कभी कभी पुरुष वर्तमान साथी में इमोशनल कनेक्शन नहीं पाता और कहीं और कनेक्शन तलाशता है। उत्तेजना और रोमांच, एक्साइटमेंट एंड थ्रिल। नया संबंध मानसिक उत्तेजना और रोमांच पैदा करता है। असुरक्षा और आत्मसंदेह, इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ डाउट। नई औरत की तारीफ पुरुष को आत्मविश्वास देती है। 5 व्यक्तिगत कारण, इंडिविजुअल रीजंस। हर पुरुष अलग होता है। कुछ कारण निजी अनुभव और अपब्रिंगिंग से आते हैं। अतीत के अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बचपन या पहले रिश्तों की सीखें पुरुष को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। कुछ पुरुष एडवेंचरस होते हैं, उन्हें नई चीजों में खींचाव होता है। भावनात्मक असंतोष, इमोशनल डिसैटिस्फैक्शन। अगर रिश्ते में वो खुश नहीं है तो दूसरी ओर देखने लगता है। व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक उदाहरण, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल्स। पुरुषों के व्यवहार और मानसिकता को समझना आसान नहीं है क्योंकि ये केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। ये भावनाओं, आदतों और मानसिक संतुलन का परिणाम होता है। आदतें और पैटर्न, हैबिट्स और पैटर्न्स। कई पुरुष बचपन या किशोरावस्था से ही दूसरे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। अगर उनकी आदत बन गई है कि उन्हें नया रोमांच चाहिए तो रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों न हो, उनकी प्रवृत्ति बदलती रहती है। अनजान चीजों का आकर्षण, अट्रैक्शन टू दी अननोन। इंसान हमेशा उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं है। रिश्ते में सुरक्षित और प्रेडिक्टेबल जीवन होने के कारण पुरुष सबकॉन्शियस रूप से नई चीजों की तलाश करता है। मानसिक रोमांच, मेंटल थ्रिल। नया व्यक्ति, नया अनुभव और नई बातचीत पुरुष के दिमाग में एक्साइटमेंट पैदा करती है। ये रोमांच अक्सर टेम्पररी होता है लेकिन वह इसे स्थायी सुख समझ बैठता है। असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन। अगर पुरुष अपने रिश्ते में खुद को कमतर समझता है तो दूसरी औरत की तरफ आकर्षित होना उसकी असुरक्षा और ईगो को टेम्पररीली संतुष्ट करता है। 7 पुरुषों की प्रवृत्ति और रिश्तों पर असर, इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स।
पुरुष की दूसरी औरत की तरफ झुकाव का सीधा असर उसके वर्तमान रिश्ते पर पड़ता है। विश्वास में कमी, लॉस ऑफ ट्रस्ट। जब पुरुष मानसिक या शारीरिक रूप से दूसरी औरत की तरफ झुकता है तो साथी में भरोसा कम होने लगता है। यह रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिस्टेंस। पुरुष का ध्यान और एनर्जी कहीं और होने से वह अपने साथी के साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट महसूस करता है। संचार में कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब पुरुष दूसरे आकर्षण में उलझा होता है तो वह रिश्ते की जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। आत्मसम्मान और जेलसी, सेल्फ एस्टीम और जेलसी। दूसरी औरत में झुकाव होने से साथी को इनसिक्योरिटी महसूस होती है। ये कभी कभी जेलसी और नाराजगी की वजह बनती है। सामाजिक और डिजिटल दुनिया का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ सोशल अ डिजिटल वर्ल्ड। आज का डिजिटल युग पुरुषों की प्रवृत्ति को और मजबूत करता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म नए लोगों से मिलने और आकर्षित होने का आसान तरीका है। यह मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो पुरुष को खुशी का टेम्पररी फीलिंग देता है। ऑनलाइन डेटिंग और फ्लर्टिंग। कभी कभी पुरुष हार्मलेस फ्लर्टिंग को एक्साइटमेंट समझते हैं, लेकिन यह सबकॉन्शियस रूप से उनकी मूल प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है। वर्कप्लेस और अफेयर के अवसर, वर्कप्लेस और अफेयर अपॉर्चुनिटीज। ऑफिस में लंबा समय बिताना और सहकर्मियों के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाने का मौका पुरुषों को अन्य महिलाओं की ओर आकर्षित कर सकता है। 9. पुरुष के नजरिए से समाधान, सॉल्यूशंस फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव। पुरुष जब दूसरी औरत की तरफ झुकते हैं तो यह हमेशा बुरा नहीं है। अगर इसे समझा जाए और संभाला जाए तो रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। खुली बातचीत, ओपन कम्युनिकेशन। अपने साथी के साथ फीलिंग्स और भावनाओं के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। अगर पुरुष अपनी डिसैटिस्फैक्शन या बॉर्डम ओपनली बताए तो समाधान मिल सकता है। रिश्ते में एक्साइटमेंट जोड़ना, एड एक्साइटमेंट इन रिलेशनशिप। रोमांचक एक्टिविटीज, ट्रैवलिंग और सरप्राइजेस से रिश्ते में नया स्पार्क आएगा। स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अवेयरनेस। पुरुष को अपनी अर्जेस और अट्रैक्शन के साइकोलॉजिकल कारण समझने चाहिए। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन मदद कर सकते हैं। पार्टनर का मूल्य बढ़ाना, अप्रिशिएट द पार्टनर। अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के गुणों और व्यक्तित्व को सराहना पुरुष को मानसिक रूप से प्रतिबद्ध रख सकता है। 10 वास्तविक जीवन के उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पुरुषों की प्रवृत्ति को समझने के लिए कई वास्तविक जीवन की स्थितियां देखी जा सकती हैं। कामकाजी पुरुष का उदाहरण, वर्किंग मैन एग्जाम्पल। रोहन एक सफल आदमी है। उसने अपने जीवन साथी के साथ कई साल बिताए हैं, लेकिन ऑफिस में नई कॉलेगा से जुड़ने पर वो मानसिक रूप से आकर्षित हुआ। इसका कारण सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि नई बातें सुनने, एनकरेजमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स थे। सोशल मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया एग्जाम्पल। कई पुरुष इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अट्रैक्टिव विमेन की पोस्ट्स देखकर सबकॉन्शियस रूप से उनसे कनेक्ट होने की इच्छा रखते हैं। ये उन्हें एक्साइटमेंट और टेम्पररी सैटिस्फैक्शन देता है, लेकिन वास्तविक रिश्ता कमजोर हो सकता है। पुराने संबंधों की यादें, पास्ट मेमोरीज एग्जाम्पल। कुछ पुरुष अपने पिछले क्रश या दोस्त के बारे में सोचते हैं। ये उनके सबकॉन्शियस में डिजायर और क्यूरियोसिटी बनाए रखता है। अक्सर यह करंट रिलेशनशिप में डिसैटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि पुरुष का झुकाव सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, इसमें मन, भावनाएं और मानसिक आदतें भी शामिल हैं। 11 पुरुष की मानसिकता की गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेल साइकोलॉजी। पुरुष की मानसिकता को समझना जरूरी है। लुभावनी चीजों की ओर झुकाव, टेंडेंसी टुवर्ड अट्रैक्टिव थिंग्स। इंसानी मस्तिष्क हमेशा नया और एक्साइटिंग चीज खोजने की प्रवृत्ति रखता है। पुरुष भी इससे अलग नहीं है। मनोवैज्ञानिक संतुलन, साइकोलॉजिकल बैलेंस। अगर पुरुष अपने रिश्ते में इमोशनल या मेंटल फुलफिलमेंट नहीं पा रहा है तो सबकॉन्शियसली वह किसी दूसरी औरत में सॉलेस ढूंढता है। अस्थायी सुख की तलाश,
टेम्पररी प्लेजर सीकिंग। कभी कभी पुरुष जानबूझकर नहीं बल्कि सबकॉन्शियस रूप से नई महिला में हैप्पीनेस खोजते हैं। 12 समाधान और रोकथाम, सॉल्यूशंस अ प्रिवेंशन। पुरुष की दूसरी औरत की तरफ झुकाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय बहुत प्रभावी हैं। खुले रिश्ते की कम्युनिकेशन, पार्टनर के साथ फीलिंग्स ओपनली शेयर करना, बॉर्डम या डिसैटिस्फैक्शन की बात करना, रिश्ते में नया एक्साइटमेंट जोड़ना, सरप्राइजेस, ट्रिप्स और हॉबीज साथ में करना, स्मॉल जेस्चर्स और अप्रिशिएशन देना, स्वयं की अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और जर्नलिंग, अट्रैक्शन को समझना और इंपल्सिव एक्शन से बचना, पार्टनर की वैल्यू बढ़ाना, उसकी अच्छी बातें और पर्सनालिटी अप्रिशिएट करना, इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रेंथन करना, प्रोफेशनल काउंसलिंग, अगर रिपीटेड अट्रैक्शन रिलेशनशिप में परेशानी डाल रहा है, कपल्स थेरेपी या इंडिविजुअल थेरेपी लेना। 13 निष्कर्ष, कंक्लूजन। पुरुष की दूसरी औरत की तरफ झुकाव एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है जिसमें जैविक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक कारण जुड़े हैं। यह हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन अगर इसे समझकर संभाला न जाए तो रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज, जेलसी, इमोशनल डिस्टेंस और हार्ट ब्रेक आ सकता है। समाधान हमेशा कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस और रिलेशनशिप नर्चरिंग में है। पुरुष और स्त्री दोनों को अपने रिश्ते की क्वालिटी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि अट्रैक्शन को डिस्ट्रक्टिव ना होने दे।